ये सब कुछ एक छोटे से अस्पताल के कमरे में शुरू हुआ जो प्रेटोरिया, जनूबी अफ्रीका में वाक़ था। उस वक्त आसमान पर गरज चमक रही थी। 28 जून 1971 को एक लड़का इस दुनिया में आया, एक ऐसी दुनिया जिसे वो एक दिन बदल कर रख देगा। उसका नाम था एलोन रीवो मस्क। जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, एलोन सब्ज चमकती हुई कोर्ट में घुरा करता था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम फरोख्त किया, पैसों के लिए नहीं बल्कि सबूत के लिए। ये सबूत कि वो कुछ नहीं से कुछ बना सकता है। इसका जहन बहुत बुलंद सोचता था, लेकिन स्कूल का वक्त बहुत सख्त था। उसे तंग किया जाता, मारा जाता और नजरअंदाज किया जाता। अक्सर वो अकेला होता था, मगर इसके अंदर एक खामोश आग जलती रही। मुस्तकबिल उन लोगों का होता है जो टूटने से इनकार करते हैं। 17 साल की उम्र में वो एक बैग और एक ख्वाब के साथ घर से निकल गया, शुमाली अमेरिका की तरफ। न पैसे थे, न कोई यकीन दहानी, सिर्फ ठंडी हवा, बेहद ख्वाहिश और ये यकीन कि मुस्तकबिल को बनाया जा सकता है। क्वींस यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कमरे में एलोन और उसका भाई कंबल, टिश्यू पेपर और व्हाइट बोर्ड पर मरीख की आबादियां बनाते थे। उनके लिए खला कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, बल्कि एक कारोबारी मंसूबा था। सिलिकॉन वैली 90 की दहाई के आखिर में .com का जमाना था। हर कोई ऑनलाइन कारोबार की तरफ दौड़ रहा था। एलन ने X.com शुरू किया, एक ऐसा बैंक जिसकी कोई सरहद ना हो। यह सिर्फ एक नया कारोबार नहीं था, बल्कि एक इनकलाब था और एक मैदान जंग भी। $2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 अरब में खरीद लिया। एलोन को इसमें से $180 मिलियन मिले, लेकिन इसने ना कोई जहाज खरीदा, ना ही गायब हुआ। इसमें सारी रकम लगा दी एक सबसे खतरनाक ख्वाब पर, खला। एक पुराने गोदाम में एल सेगोंडो में उसने बागियों, इंजीनियर्स और ख्वाब देखने वालों की एक टीम इकट्ठी की। SpaceX वजूद में आई, सैटेलाइट बेचने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों को दूसरे सैयारों तक पहुंचाने के लिए। 3 लॉन्च हुए, तीनों नाकाम। करोड़ों का नुकसान हुआ, सरमायाकार पीछे हट गए, मीडिया ने मजाक उड़ाया। सब कुछ खत्म होने के करीब था और एक आखिरी लॉन्च एलोन और मुकम्मल नाकामी के दरमियान खड़ा था। क्रिसमस की रात 2008 में नासा की तरफ से एक ईमेल आई। उन्होंने SpaceX को $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कंपनी बच गई। एलोन थका हुआ और तकरीबन खाली हाथ अपनी मेज पर खामोशी से रो दिया। टेस्ला तेजी से पैसा खो रही थी। नाकुदीन उसे अमीरों के लिए एक खिलौना कहते थे, मगर एलोन फैक्ट्री के फर्श पर खड़ा था, रोबोट्स को दोबारा प्रोग्राम कर रहा था और गाड़ियों बल्कि कंपनियों को बनाने का तरीका बदल रहा था। एक रॉकेट जो खला से वापस आकर खुद ही लैंड करे, लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, मगर 2015 में फैल्कन 9 एक तैरती हुई ड्रोन शिप पर उतरा और खलाई सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो 2020 में उसने एक खंजीर पेश किया जिसके दिमाग में चिप लगी थी। दुनिया हैरत और खौफ के साथ देख रही थी। न्यूरोलिंक सिर्फ साइंस नहीं थी, ये एक झलक थी उस दुनिया की जहां दिमाग और मशीन एक हो जाते हैं। 2022 में उसने ट्विटर खरीदा। 2023 तक ये सिर्फ X बन चुका था। एलोन के लिए राब्ता सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक ऐसा हथियार बन गया था जो तहज़ीब को तश्कील दे सकता है या उसे गैर मुस्तहकम भी कर सकता है।
स्टार बेस, टेक्सास। एक नई किस्म का रॉकेट जो अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट था, आसमान की तरफ बुलंद हुआ। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, बल्कि एक ऐलान था, हम मरीख जा रहे हैं। मरीख की हवा खामोश है। जमीन आसमान में मुअल्लक है। सुर्खी माइल शाम में एक हल्का सा नुक्ता। एक इंसान एक नई दुनिया पर तन्हा खड़ा है। इलॉन मस्क का ख्वाब, जिस पर कभी लोग हंसते थे, अब हकीकत बन चुका है।